वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के साथ लाहौर में एक मुशावरत की, जिसके बाद ये फैसला किया कि पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका जाएगी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन 15 फरवरी को पाकिस्तान भारत टाकरा नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच के लिए बाइकॉट करने का ऐलान किया है। दिस इज़ नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आ गए हम भी सियासत में, घसीट लिया गया हमें भी इस चक्कर में। मैं हमेशा कहता था खेल को सियासत से पाक रखना चाहिए। हमारा एक ही खेल है जिसमें हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब सारी चीज़ें इस तरफ जाएंगी, हैंडशेक वाला मामला हो, दो कमेंटेटर्स खड़े होके अलग अलग कप्तानों से बातें कर रहे हैं, क्रिकेट के इतने अरसे की हिस्ट्री में जो मजाक बनाया गया, हर बार पाकिस्तान तो जाता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आता था। और क्या रीज़न होता था कि गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं है। उसके बाद फिर अब ये बांग्लादेश वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, जिसमें बांग्लादेश को सिक्योरिटी के खदशात थे, उस पर पाकिस्तान ने स्टैंड लिया और फिर ये फैसला किया। एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस चली कि हमें वर्ल्ड कप का बायकॉट करना चाहिए। ज़ाहिर है उसके प्रोज एंड कॉन्स देखकर ये फैसला किया कि वर्ल्ड कप में हम जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। एज अ क्रिकेट फ़ैन मेरे लिए ये बहुत तकलीफ़ की बात है, लेकिन ज़ाहिर है जो हुकूमत कहेगी वो तो करना पड़ेगा। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल वाली बात तो हमेशा रहती है ना, ये हमने सीखा ही किससे, ये वहाँ से हमें पता चलता है। हम भी यही बात कर रहे हैं अब कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अप्रूवल। अब हुकूमत कहती है कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, हम इसका बायकॉट करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ में नहीं आई कि जब ये करना था तो आज आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच बच्चों ने क्यों खेला, उनको भी ये बता देना चाहिए था, ये मैच भी बायकॉट करना चाहिए था। ये मुझे इसकी कोई क्लैरिटी अब तक नहीं मिली है, कुछ समझ में नहीं आया है। बहुत सारे लोग मुझे पता है कि कमेंट्स में आके लिखेंगे कि इंडिया से डर गया पाकिस्तान और हार के डर से उन्होंने बायकॉट करने का फ़ैसला किया। तो भाई पहले हम कौन सा जीत रहे थे, बड़े हमने झंडे गाड़े हुए थे पहले, जो अब हम डर गए। मसला ये है कि हार जीत मैटर नहीं करती है, ये जो पूरी गंदगी एक मच गई है ना क्रिकेट में, उसकी वजह से अब हमें भी ये सब करना पड़ रहा है। हम भी इस पॉइंट पे आ गए हैं कि क्या करें। मतलब आई कांट ब्लेम एनीबडी, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे जाना ही था। मुझे पता है कि ये एक अजीब सी बात है कि खेल को पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रखना चाहिए। 99 में कारगिल वॉर थी यार, तब भी पाकिस्तान इंडिया खेले थे, तब भी हाथ मिलाए थे। अब थोड़े दिन पहले मैं बांग्लादेश वाले मामले पे कह रहा था ना कि अभी सेंटिमेंट ऐसे हैं, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जिस ग्रुप में पाकिस्तान खेल रहा है वहाँ से एक टीम इंडिया शिफ्ट हो जाए और मतलब उस ग्रुप में चली जाए और वहाँ से बांग्लादेश इस ग्रुप में आ जाए। तो सबने इसका जवाब ये दिया कि गली मोहल्ले का टूर्नामेंट थोड़ी है, रैंकिंग से ग्रुप्स बनते हैं। अब बन गया गली मोहल्ले का टूर्नामेंट, बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आ गई, पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेल रहा है। कहने को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ना कहने को आप जानते हो कि क्या हो गया। आपको पता है कि कितनी बड़ी हाइप होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द पास्ट रिजल्ट्स, कि पाकिस्तान हारता है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये राइवलरी है, चाहे माने ना माने। कोई ब्रॉडकास्टर से पूछे कि कितने पैसों का नुकसान होता है, ये कहना कि वो भी इंडिया ने हमें फर्क नहीं पड़ता, बात नहीं है। इट इज़ अ लॉट ऑफ मनी, लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, उनको ये पॉलिटिक्स जज्बात इससे मैटर नहीं करता। ये बिजनेस है, उसमें उनका पैसा लगा है, उनका नुकसान होगा। तो खेल ख़राब हो रहा है इससे। तो इसकी वजह से अब जो हुकूमत ने फैसला किया है वो तो किया है। आई होप कि हो सकता है, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं उस मैच में, हो सकता है कि कन्विंस किया जा सके पाकिस्तान टीम को भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। टीम से मतलब बोर्ड ये, प्लेयर्स तो ऑब्वियसली जो कहा जाएगा वो करेंगे, जैसे इंडिया में करते हैं वैसे पाकिस्तान में भी करेंगे। तो अभी राइट नाउ अभी तक की खबर ये है कि पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ 15 फरवरी को जो ऑल इम्पॉर्टेंट मैच है वो नहीं खेल रहा। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे क्या करेगा, अगर सेमीफाइनल में मिलता है फिर क्या करेगा, फाइनल में मिलता है क्या करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक उसूली फैसला कर रहे हैं कि आप बाइकआउट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि नॉकआउट में होगा तो यहाँ खेल लें, सही है ना। तो फिर जब बाइकआउट कर रहे हैं तो फिर बाइकआउट कर रहे हैं। एनी हाउ, ये तो बात हो गई इस न्यूज़ की। और साथ साथ मैंने आपको वो भी बता दिया कि हमारे बच्चे जो हैं वो 58 रन से इंडिया से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और द माइंडसेट वाज रियली पुअर।
पता नहीं इस मैनेजमेंट, क्योंकि मैं बच्चों को ब्लेम नहीं करूंगा, इस मैनेजमेंट की सोच पे मुझको हैरत है कि अगर आप नहीं जा रहे थे नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए तो क्या सोच के खेल रहे थे? क्या इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपका टारगेट यही था कि इंडिया को हरा के घर वापस आ जाए? आपको जाना चाहिए था। मुझे इनके माइंडसेट का उसी वक्त पता चल गया था कि जब समीर मिनास आउट हुआ, मुझे पता चल गया था कि ये लोग अब सिर्फ मैच जीतने के लिए जाएंगे। जब आप नेगेटिव अप्रोच के साथ खेलते हैं तो अंजाम ये होता है कि आपके हाथ से ना सिर्फ इवेंट गया बल्कि वो मैच भी गया, कि आप इंडिया के खिलाफ आपको शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये माइंडसेट देख के कि आपने ट्राई ही नहीं किया। 10 ओवर तक आपका पूरा चांस था कि आप मैच उस टारगेट को पूरा कर सकते थे। वो 33 ओवर्स के अंदर फिनिश करना था, वो आप आराम से करने के लिए जा सकते थे। आपने सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं। उसका अंजाम ये है कि ना ये हाथ आया ना वो हाथ आया। बेसिकली इतना ही था एशिया कप, इतना ही था। उससे आगे का आपका ना कोई प्लान था, ना कोई इरादा था, ना कोई सोच थी, ना कोई इंटेंट थी। वो चीज़ आपके सामने आ गई। बच्चों के लिए मुझे बहुत खुशी है कि इनमें दम है, इनमें टैलेंट है, इनको सही तरह से गाइडेंस मिले, इनको सही अप्रोच के साथ खिलाया जाए, इनको अच्छी क्रिकेट मिले तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बॉलिंग हमारी बहुत शानदार है, आगे ये ग्रो करें। ये टैलेंट कहीं बीच में पाकिस्तान टीम आने तक कहीं ज़ाया ना हो जाए। और पाकिस्तान टीम की बात करेंगे तो हम वाइट वॉश करने में कामयाब हुए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमारी और काफ़ी थकी हुई परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की। पता नहीं वो यहाँ क्या करने आए हैं, किसी वेकेशन में आए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके पास कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। कोई ऐसा लग नहीं रहा कि वो पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयार हैं, या जो गलती वो पहले मैच में करते हैं तो उससे सीख के दूसरे में आए या तीसरे में आए। नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्पिन के खिलाफ बेबस नज़र आ रहे हैं। इंग्लैंड के साथ मैं ये चीज़ देखता था और एक्सपेक्ट करता था, बट ऑस्ट्रेलिया तो टफ माइंडसेट के लोग हैं यार। फिर कहूँगा 2-3 बड़े नाम मिसिंग होने से ऑस्ट्रेलिया को कभी भी नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो एक माइंडसेट ही अलग है। लेकिन यहाँ तो ये इतनी कोई लूज़र किस्म की टीम दिखी है कि ये कुछ सोच ही नहीं रहे थे कि इन्होंने करना क्या है। और इस बुरी तरह हर मैच में ये पिछले मैच से बुरा ही खेलते हुए नज़र आए हैं। रन्स के एतबार से ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ये रिकॉर्ड कामयाबी है। इससे पहले हम 90 रन से, आज 111 रन से जीते। ये पहली बार हमने इतना बड़ा स्कोर भी बनाया है। सो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मोहम्मद नवाज़ की करियर बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 5 फॉर 18। इससे पहले 5 फॉर 19 थे जो इनके अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ थे। आज 5 फॉर 18 ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बेस्ट बॉलिंग फिगर्स। पाकिस्तान ने आखिरी 5 ओवर में भी 70 रन स्कोर किए। अब आ जाते हैं उस चीज़ पे जो हमने पहले तो एक साहबजादा फरहान की कुर्बानी दी। मैंने कल ही आपको बता दिया था ये होने जा रहा है। फ़खर जमान को ऊपर भेजा। भाई जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो तो आप नीचे हो ऊपर हो कहीं भी खेले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाबर आजम के रन्स पे आ जाते हैं। 50 रन उन्होंने किए। अब क्या है कि T20 में ना बहुत ही कम होता है कि एक एंड संभालना, क्योंकि वहाँ से दूसरी साइड से साइम अयूब रन कर रहे थे, फिर नाफे ने तेज़ रन किए, फिर शादाब ने तेज़ रन किए। अदरवाइज़ बाबर आजम ने जो 30 रन किए वो तो पावर प्ले की वजह से उनके हो भी गए। उसके बाद अगले 20 रन में एक बाउंड्री नहीं है। तो वही वाली बात है कि T20 के माइंडसेट से नहीं खेलते। आई एम हैप्पी फॉर हिम दैट ही स्कोर्ड 50 और अच्छे स्ट्राइक रेट से की। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यही है कि वो एक एंड संभालने वाली चीज़ कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई दूसरा रन कर रहा हो, अदरवाइज ही विल बॉक डाउन और वो फिर यही होगा कि डॉट बॉल्स बढ़ती जाएंगी। आज ये इस वजह से इतनी अच्छी लग रही है उनकी इनिंग क्योंकि बाकी रन्स के फ्लो में थे। पहले साइम ने रन किए अच्छी तरीके से, फिर नाफे ने, और फिर शादाब ने तो कमाल कर दिया। शादाब की जितनी तारीफ की जाए कम है क्योंकि वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में कंट्रीब्यूट करता है। आज उसने बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की, पिछले गेम में बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, तो ये भी अच्छी बात है। नवाज़ का रोल सेट है। साइम को अपने बारे में पता है उसको क्या करना है। तो ओवरऑल आई एम वेरी इम्प्रेस कि सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं। और बिफोर द वर्ल्ड कप नॉर्मली हम ऐसा नहीं देखते। हम लास्ट मोमेंट तक हम सोच रहे होते हैं अरे इसको रखना है उसको रखना है, ये करना है वो करना है। इस वक्त ऐसी लग रही है टीम कि जो वर्ल्ड कप के लिए तैयार है। और अब हमें तैयारी और ज़्यादा अच्छी करनी होगी क्योंकि एक मैच तो हम वैसे ही छोड़ रहे हैं।
जिसमें ऑब्वियसली मैं नहीं कह रहा कि वो हम जीत जाते, वो बहुत मुश्किल गेम होता है हमारे लिए, हमेशा हम प्रेशर में आते हैं अगेंस्ट इंडिया। लेकिन उसके बाद श्रीलंका में खेलते हुए ना एक और बड़ा मसला ये होता है, वो होता है मौसम से भी लड़ना होता है आपको, कि अगर बारिश हो गई किसी एक छोटे मैच में तो आपका वर्ल्ड कप ही तमाम हो जाएगा। तो अभी तक के लिए यही सिचुएशन है। लेट्स सी आगे क्या होता है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।